अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से आज हम मेंटल मैथमेटिक्स या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर हम एक शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखे हैं। उसमें से सबसे पहले एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चंस को आप किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि a इज़ n टाइम्स ओल्डर देन b। ठीक है, हमारे पास a जो है वो n टाइम्स ओल्डर देन b है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है कि a इज़ इक्वल टू एन बी। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें कि फादर इज़ 5 टाइम्स ओल्डर देन b। ठीक है, हमारे पास जब n टाइम्स ओल्डर आ जाए या 5 टाइम्स ओल्डर, तब हम उसको क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये इस तरह क्वेश्चन आएगा कि अ फादर इज़ 8 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, फिर हम इस तरह लिखेंगे कि फादर इज़ 5 टाइम्स ओल्डर ना, 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन। ठीक है, तो ये हो गया, इस तरह हम लिखेंगे। इसके बाद हम जो लिखते हैं वो है कि a इज़ n ईयर्स ओल्डर देन b। ठीक है, अब यहाँ पर है n टाइम्स और यहाँ पर सिंपल है कि n ईयर्स ओल्डर देन b। ठीक है, इसका मतलब होगा कि a हमारे पास b से n टाइम्स यानी कि n ईयर्स ओल्डर होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि a इज़ इक्वल टू b प्लस n। ये अगर हम लिखे कि अ सिस्टर इज़ 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर। ठीक है, तो सिस्टर की एज क्या होगी, फिर हमारे पास सिस्टर की एज हमारे पास ब्रदर प्लस 5 ईयर्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि आफ्टर x ईयर्स a विल बी k टाइम्स b। ठीक है, अब हमारे पास जो है कि आफ्टर x ईयर्स, ठीक है, इतने सालों बाद a हमारे पास b के इतने टाइम्स होगी। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि a के साथ x टाइम्स यानी कि x ईयर्स ऐड करेंगे और b के साथ x ईयर्स ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर ये वाली k टाइम्स की अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कंडीशन हमने पढ़ी वो अप्लाई करेंगे। किस तरह कि a प्लस एक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू b प्लस एक्स, और ये कितने के इक्वल है, ये k टाइम्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन को हम इस तरह लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि x ईयर्स एगो a वाज k टाइम्स b। ठीक है, a हमारे पास k टाइम्स ऑफ b था। जब हमारे पास आफ्टर आ जाए, ठीक है, मतलब फ्यूचर की बात हो, तब हम प्लस लगाएंगे। अगर एगो की बात करें, ठीक है, मतलब पहले की बात, तब हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास प्रेजेंट एज दिया गया हो किसी का, ठीक है, अगर मदर फादर या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ए वेरिएबल लिया, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो हम उसकी सिंपल एक वेरिएबल लेंगे, उससे डिनोट करेंगे। अब अगर फ्यूचर की बात करें, ठीक है, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स, तब हम एडिशन करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। और अगर पास्ट की बात करें तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमें प्रेजेंट एज दिया गया हो, ठीक है, और हमें कह रहा हो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन का 55 प्रेजेंट एज है और 2 साल बाद उसकी एज फाइंड करेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 के लिए हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, आफ्टर 2 के लिए हम इसके साथ +2 करेंगे। और अगर इसी पर्सन की अगर हम पास्ट एज की बात करें, ठीक है, यानी कि एगो की बात करें, तब हमारे पास जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, वो हमारे पास होगा 55 - 2। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंस की जो रेशो होती है, ठीक है, जो डिफरेंस होती है, यानी कि a इज़ n ईयर्स ओल्डर, ठीक है, देन b। ठीक है, a इज़ n ईयर्स ओल्डर देन b। ठीक है, अब इसको हम
अगर 5 साल बाद देखे, 5 साल पहले देखे, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेम यही आएगा, ठीक है, यानी कि इसकी डिफरेंस हमारे पास सेम आएगी, डिफरेंस हमारे पास सेम होगा, ठीक है, यानी कि ए और बी में जो हमारे पास डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर वो 5 ईयर्स होगा तो मतलब 2 साल पहले और 2 साल बाद दोनों की सेम होगी, ठीक है, ये डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगी। अब अगर हम जो n टाइम्स ऑर्डर की बात करें, ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक 5 साल बाद वो n टाइम्स ऑर्डर है, सो बाकी यानी कि n टाइम्स अगर हम कहें कि हमारे पास यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल फादर जो है वो 5 टाइम्स हिज सन है, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब हमारे पास ये है, अब पहले हमारे पास ये चेंज होगा, ठीक है, एगो में ये चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा, फ्यूचर में ये चेंज होगा, ठीक है, ये हमारे पास चेंज हो सकता है, लेकिन जो ये डिफरेंस होगा ये हमारे पास सेम होगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, इसके लिए सेम प्रेजेंट में भी यही होगा, फ्यूचर में भी यही होगा और पास्ट में भी यही होगा, ठीक है। ये थी हमारे पास कुछ ट्रिक्स और कुछ फार्मूलास, ठीक है, इससे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।